प्रधानमंत्री संग्रहालय में नई शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गैलरी है उसकी भी शुरुआत होने वाली है और हमारे साथ वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव मेंबर जो इस पूरे संग्रहालय को देख रहे हैं सूर्य प्रकाश जी, वो भी साथ में है। और इस तरह से आप कॉरिडोर में जब आएंगे तो तमाम प्रधानमंत्रियों के बारे में तस्वीरें आपको दिखेंगी, लेकिन इसके बाद आप जब आएंगे तो आप सीधे आएंगे प्रधानमंत्री गैलरी में, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर है। आप देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये यहाँ से आप शुरुआत करेंगे और ये नरेंद्र मोदी गैलरी है। और यहाँ पर क्या खास होगा, सूर्य प्रकाश जी से बात करेंगे। सूर्य प्रकाश जी, इस क्योंकि आवाज भी आप जैसे आएंगे तो आपको प्रधानमंत्री के भाषण की गूंज जो है वो सुनाई पड़ेगी। इसमें खास क्या है? ये मोदी जी की कविता है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी का ये पिछले 10 साल उनका कार्यकाल में जो काम हुआ है, उनका जो अप्रोच है गवर्नेंस, इट सिंबलाइजेस दैट यही समय है, सही समय है। ये बार बार मोदी जी कहते रहते हैं, इनका ही ये कविता है और उसी तो से शुरुआत है। आप हाँ, इससे शुरुआत होता है। और ये जी हाँ, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रधानमंत्री आजकल हर भाषण में कहते हैं कि जो 2047 का जो विजन है उसके लिए यही समय है, सही समय। और यही यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है, पंक्तियां हैं, इसी से शुरुआत होती है गैलरी की। और इसके बाद इस गैलरी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें इस गैलरी में किस बात को रखा गया ध्यान, क्या फोकस एरिया है जो सबसे नहीं फोकस, ये पिछले 10 साल में हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ प्रगति हुआ है, बहुत कुछ काम हुआ है। तो आप सुशासन एक सेगमेंट है, फॉरेन रिलेशंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, तो जन भागीदारी। जैसे मोदी जी अब मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल की जर्नी को इस पूरे गैलरी में दिखाया गया। दूसरी बात ये है कि ये गैलरी के साथ हम इस देश की 75 साल का जो प्रगति हुआ है ये अब कंप्लीट होता है। ये थोड़ा जब मोदी जी इसका उद्घाटन किया था संग्रहालय को, वो अप्रैल 22 में, उस समय इनका गैलरी तैयार नहीं होता। ये इसका काम शुरू हुआ 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले में ये तैयार हो गया बनके? हाँ जी हाँ, देखिए तो लेकिन दूसरे 14 प्रधानमंत्रियों का गैलरीज वहाँ अप्रैल 22 में वो तैयार था, उसका उद्घाटन हो गया। चलिए हम एक तरह बढ़ेंगे आगे और हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये है चंद्रयान। यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए चंद्रयान, डिजिटल इंडिया और ये तमाम चीजें जो दिखेंगी। कोविड-19 उस दौरान जो चीजें की गई है, जो भी प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में, क्योंकि इस पर फोकस एरिया यही है कि इन 10 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो जर्नी है उसको इस गैलरी में समेटा गया है। तो इसके बारे में बताइए, यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगा? जैसे ये यहाँ पर आपको देखिए कोविड है, ये कोविड-19 का सेगमेंट है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो उस दौरान काम किया उसकी झलक आपको दिखेगी। इसके जरिए क्या देख पाएंगे यहाँ पर? ये जो आप देखिए, अच्छा, आप देखिए क्या हो रहा है। कोविड स्टोरी दिखेगा इसमें, आपका वो वायरस दिखेगा और पूरा कोविड का कहानी वहाँ जाता है। जी हाँ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरी कोविड काल की पूरी कहानी जो है, और किस तरह से सरकार ने इस दौरान काम किया है, कैसे वैक्सीनेशन का काम किया है, कैसे लोगों को इस पूरे जो खतरनाक वायरस से बचाने के लिए जो काम किया गया उसके बारे में पूरी उसकी जर्नी इसमें होगी। तो ये एक माइक्रोस्कोप है और इसमें हमने एक वीआर हेडसेट लगाया हुआ है। तो किस तरीके से कोविड के समय पे सारी सड़कें खाली होगी, तो वो पूरी स्टोरी हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें दृश्य दिखता है वो ये ऐसा होता है कि सबसे पहले एक वायरस है, वायरस जूम होता है, बिकॉज माइक्रोस्कोप में हम जूम करके देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है और इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो हमने सामने दिखाया हुआ है। अच्छा, पूरा उसमें वैक्सीनेशन और वैक्सीन की भी जर्नी पूरी उसमें होगी, वो सामने दिखाया और यहाँ पे कोविड स्टोरी है। और ये जी हाँ, और इस तरफ देखिए, इस तरफ आएंगे तो आप चंद्रयान के बारे में है, जो कि एक प्राउड मोमेंट था भारत के लिए। बहुत इंटरैक्टिव है। जी हाँ, ये देखिए नीचे। प्रेस सेंटर किया आपने, हाँ, तो प्रेस सेंटर करके ये इसका एक पूरा सेटअप बनाया है हमने, जैसे इसरो का लॉन्च सेंटर होता है। तो ये मतलब आपको यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी गैलरी में आएंगे तो बकायदा इसरो का लॉन्च सेंटर एक तरह से यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि चंद्रयान से हर कोई भारतीय गर्व का महसूस पल है। और वो चंद्रयान लॉन्च की पूरी कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, आगे चलिए, देखिए ये इस तरह से पूरी लॉन्चिंग जो है चंद्रयान की
वो आपको यहाँ पर दिखेगी। तो ये एक एक मौका है जो इस 10 साल की जर्नी में जो बड़े काम हुए हैं नहीं, दूसरी बात वो दिखने को मिलेगी। कि ये चंद्रयान का हर एक स्टेज में हर एक प्रक्रिया जो है वहाँ पहुंचने तक का पूरा। विजिटर कैन प्रेस द की, वो आगे जाएंगे। शिफ्ट कंट्रोल, जी देखिए ऊपर में आएगा, प्रेस कंट्रोल आएगा और कंट्रोल की आप दबाएंगे तो यहाँ से चंद्रयान के लॉन्च की पूरी कहानी शुरू होगी और यहाँ से लॉन्च की से लेकर चंद्रयान तक पहुंचने तक, चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचने तक की पूरी कहानी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे, इस गैलरी में दूसरी तरफ जाएंगे। डिजिटल इंडिया, ये जो है डिजिटल इंडिया, अगर आप कहें तो डिजिटल इंडिया ने एक नई क्रांति पूरे भारत में लाई है। तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं इस गैलरी में कि डिजिटल इंडिया में किस तरह से, उसमें यहाँ पर क्या है, इसमें कैसे देखेंगे लोग। तो ये गेम है बच्चों के लिए हमने बनाई है, जिसमें आप इसमें एक विलेज में एंटर करते हो और आपको डिफरेंट जगह जाना है। तो जैसे अब हम यहाँ पे एक गांव में पहुंच गए हैं तो हम इसमें डिफरेंट हमारे को कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। जैसे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में मैंने एक कॉइन कलेक्ट किया तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आती है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मतलब एक गेम के जरिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, गेम के जरिए डिजिटल इंडिया में कैसे भारत आगे बढ़ा है उसके इन 10 सालों के दौरान 10 साल की जर्नी जो है प्रधानमंत्री मोदी के समय में वो दिखाया। ओवर 2 करोड़ 90 लाख हाउसेज हैव बीन सैंक्शन अंडर द पीएम आवास योजना। तो उसमें सरकार की जो योजना है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और तमाम चीजें मिलेंगी। चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या है वहां पर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये है ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। जी हाँ, यहाँ पर ये जो तमाम है, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखेंगी। इसमें खास क्या है, यहाँ इस सेक्शन में क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो बहुत ही भावी है। तो ये पूरी गैलरी में ये जो अंश है ये आपको उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता है। दोनों तरफ के स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं कि वो सारे देश जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है, कब किया है, किससे मिले हैं, तो थोड़ी जानकारी उसके बारे में मिलती है। ये टच स्क्रीन है क्या? जी हाँ, ये कम्प्लीटली टच स्क्रीन है। जी हाँ, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये टच स्क्रीन बनाया गया है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि दिखाए। देखिए कि जैसे कि उज्बेकिस्तान की बात अगर 6 से 14 जुलाई 15 की बात करेंगे तो उनके बारे में आपको पूरे पढ़ने की जानकारी, पूरी जो इन्फॉर्मेशन से आपको यहाँ पर मिलेगा कि वो कब गए थे, क्या थे वहाँ पे, किस तरह से चीजें थी। इसी तरह से मोजाम्बिक है, मैक्सिको है, जो छोटी छोटी कंट्रीज है जो प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है उसके बारे में सारी चीजें, और सब टच स्क्रीन के जरिए। जैसे इसराइल की बात करिए तो इसराइल की आ गया कि 4 जुलाई 2017 को जब पीएम गए थे तो वहां पर क्या भी ठीक थी। इट वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू इसराइल। तो ये उसमें दिया हुआ था उसके बारे में। इस तरह से पूरी जो विदेश नीति अगर आप कहिए तो भारत में जो प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपनी एक शख्सियत है पूरी दुनिया में, जो उनकी ताकत को तो लोग जब पहचानते हैं, उसकी एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और इसके लिए एक एक छोटी छोटी तस्वीरों के साथ एक कंट्रीज के साथ जोड़ा गया है जहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है लोगों को जानने के लिए यहाँ पे होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। और सामने है वो 4 भागों में डिवाइडेड एक फिल्म है जो अलग अलग पहलुओं को बताती है कि ये सामने जो स्क्रीन है फिल्म है, इस पे फिल्म चल रही है। तो एक तो मोदी डॉक्ट्रिन के बारे में बताती है कि प्रधानमंत्री का जो अप्रोच रहा है फॉरेन पॉलिसी के लिए वो गवर्नमेंट सेंट्रिक नहीं है, वो पीपल सेंट्रिक है। तो चाहे नेपाल में मदद देनी हो या श्रीलंका में आर्थिक मदद देनी हो, वासुदेव कुटुंबकम का जो दर्जा दिया है प्रधानमंत्री ने, और नेबरहुड उनके लिए इमीडिएट फैमिली है। तो ये वो दर्शाता है। इसमें नेबरहुड के बारे में है, सिक्योरिटी के बारे में है कि क्वाड को लेके क्या डेवलपमेंट रहा है, कल्चरल डिप्लोमेसी इंडिया की कैसी रही है। तो वहाँ ये भी चीज यहाँ पे हाईलाइट की जाती है। सिर्फ विदेश नीति में सिर्फ अब अपने देश से साथ साथ सबको जोड़ने की जो एक बात प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, तो उसकी झलक आपको विश्व मित्र बनने की बात है, उसकी झलक आपको देखने को मिली। बहुत इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है हर किसी को जब कोई आए तो यहाँ पर आकर एक एक देश के बारे में जाननी चाहिए ताकि वो उस चीज को पहचान सके। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही अच्छी कहानी होगी। और जब आप जाते हैं वहां पर लोग से मिलते हैं तो अब आगे चलते हैं, हम जन भागीदारी की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये जन भागीदारी का सेक्शन है, फॉर द पीपल विद द पीपल। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहाँ पर क्या है, ये जन भागीदारी वाले सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? ये मन की बात है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो मन की बात है, जन संभावना है और क्या कहते हैं परीक्षा पे चर्चा है। अच्छा, तो यहाँ पर इनसे जुड़ी हुई चीजों को आप सुन सकते हैं? जी जरूर, उनके बारे में जो उनकी जो दी हुई ये सब सुन सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, जनवरी की बातें, मन की बातें, इस तरह से मन की बातें हो चुका है, आप इसको शूट करिए। हाँ, तो ये यहाँ सुनना होगा, इसके लिए स्पीकर लगा के, स्पीकर लगा बाकायदा आप देखिए इसको आप यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर हेडफोन है, पूरा हेडफोन आप लगाएंगे और हेडफोन लगाकर
हेडफोन लगाकर आप पूरे सुन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। तो इसी तरह से अगर कोई आता है प्रधानमंत्री संग्रहालय में और मोदी गैलरी में आएगा तो वो यहाँ पर इनकी बातों को सुन सकेगा। इस तरह से एक एक सेक्शन जो बनाया गया है ये यहाँ पर भी इसी तरह से सारी चीजें बनी हुई है। जी हाँ, और ये क्या है, नए भारत की बुनियाद। देखिए बहुत ये जो बहुत है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे समझा रहे थे सूर्य प्रकाश जी, तो ये बता रहे थे कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे इस सरकार में जो चीज़ों की नींव रखी जाती है उसे पूरा कैसे किया जाता है। देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो थोड़ा दूर से कहूँगा कि जैसे शिलान्यास HAL हेलीकॉप्टर कर्नाटक की बात करिए, जिसका शिलान्यास किया गया था 3 जनवरी 2016 को और इसका उद्घाटन 6 फरवरी 2023 को कर दिया गया। तो ये दिखाता है कमिटमेंट। इसी तरह से अटल सेतु की बात है जो कि कल ही उद्घाटन हुआ है। 24 दिसंबर 2016 को इसका फाउंडेशन हुआ था। देखिए 2016 को इसका फाउंडेशन हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन 2 दिन पहले किया है, 12 तारीख को किया। तो ये बहुत ही ये जो तस्वीर है ये दिखाती है एक नए भारत की, कि जब जो पहले की सरकारों में हुआ करता था कि एक लंबे समय तक उद्घाटन होने के बाद चीजें पड़ी होती थी, उसको कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन इस सरकार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ और ये प्रधानमंत्री कहते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं किसी योजना को लेकर कि इसका शिलान्यास करना है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले मुझे उसका उद्घाटन का डेट दीजिए तभी शिलान्यास करेंगे। और ये है नए भारत की जो एक फाउंडेशन, ये दिखाता है कि कैसे काशी विश्वनाथ को देखिए, फाउंडेशन 18 तारीख को 8 मार्च 2019 का है, उद्घाटन 13 दिसंबर का है। उसी तरह से एम्स गुवाहाटी देखिए 26 मई 17 को नींव पड़ी थी और 14 अप्रैल को 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसी तरह से तमाम चीजें हैं। वॉर मेमोरियल की बात अगर कीजिए, 2015 को कैबिनेट की सहमति हुई थी और 25 फरवरी को उसका उद्घाटन हुआ था। तो इस तरह से केदारनाथ की देखिए, तो तमाम चीजों को इस सरकार में ये खास चीज था कि कैसे जिसको उद्घाटन किया, जिसको नींव रखी उसका उद्घाटन किया। अब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, इनके बारे में जानेंगे। थोड़ा कोई बता पाए तो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट के बारे में है, ये जो सेक्शन है ये एनवायरनमेंट का, ये क्या है, इसमें एनवायरनमेंट का क्या जानेंगे हम लोग। यहाँ पे जो लास्ट 2 टेन्योर में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो काम किया गया है, हाँ। उसके ऊपर ये प्रोजेक्शन मैपिंग द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या 3D इमेजिनेशन है, ये क्या Yes, 7D this है? is- नहीं, दिस इज प्रोजेक्शन मैपिंग। अच्छा, प्रोजेक्शन मैपिंग। जी, प्रोजेक्शन मैपिंग है। ये एक मॉडल बना हुआ है एंड वी प्रोजेक्टेड वेरियस थिंग्स ऑन दिस मॉडल। ओके, यहाँ पे एनवायरनमेंट को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है राइजिंग इंडिया के बारे में। यहाँ पर बहुत ही देखिए तमाम जो योजनाएं हैं, ये तमाम जो सरकार की योजना उसके बारे में जानकारी दी गई है। जी, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर कुछ बता रहे थे NFC वो क्या है? सो इसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनके बारे में, योजनाओं के बारे में, द विजिटर्स कैन कम पुट देयर फोन्स ओवर हियर। और ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो जगह इसमें बहुत खास चीज क्या है, अगर आपके फोन में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके फोन में NFC अगर आपके फोन पे NFC है, हमारे साथ CEO है चंदन जी भी यहाँ पर है। कि चंदन जी बताइए इसमें खास चीज है। देखिए, हमने ये सबका साथ सबका विकास, ये विकास गैलरी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, एंड वी हैव इंश्योर्ड कि जितनी भी स्कीम्स है प्राइम मिनिस्टर की, हम उसको सब लोगों के साथ शेयर करें। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका हमने ये अपनाया है NFC यूज करके। अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपके मोबाइल में NFC है तो उसको ऑन कीजिए और उसको यहाँ पर जैसे जो भी सेगमेंट है वहाँ पर करिए आप, एंड यू विल बी देखिए खुल जाएगा रिडायरेक्टेड टू दी वेबसाइट ऑफ दी पर्टिकुलर स्कीम। आप सब चीज जानकारी ले पाएंगे। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस भी स्कीम जो यहाँ पर है उसके पास अगर जैसे ही आप सामने रखेंगे, उसके पास सामने रखते ही आप उस पर चले जाएंगे आप। तो ये देखिए आवास योजना की है और ये स्कीम खुल गया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बारे में टोटल नंबर्स कितने हैं, किन लोग को मिल चुका है, कहाँ पर स्कीम चल रहा है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक नई चीज है पूरी। और प्रधानमंत्री के 10 साल के बीच में जो योजना है, क्योंकि फोकस प्रधानमंत्री का यही था कि हर घर तक पहुंचना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, जो विकास की योजनाएं हैं, तो उसकी आपको झलक यहाँ मिलेगी जब आप NFC के जरिए यहाँ पर अपना फोन रखेंगे और जिस भी योजना पर अपना फोन रखेंगे उसके बारे में पूरा वेबसाइट जो है इस पे मोबाइल पे खुल जाएगा ताकि आप उसके बारे में पूरे जान सके। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं। और थीम क्या था जब
बना रहे थे ये? देखिए, हमारी बेसिक थीम ये थी कि ड्यूरिंग द टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का अभी तक जो है, उन्होंने जो जो काम किए हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, उन सबको हम कवर करें। तो हर बकेट, जितने भी आपके बकेट्स हैं इस गैलरी में, इट शोकेसेस हिज वर्क टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री। तो आप देखेंगे विकास, पर्यावरण, विश्व सद्भाव, विज्ञानोदय, सुशासन, जन भागीदारी, संस्कृति, सुरक्षा, हर जगह ड्यूरिंग द टेन्योर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रियली वर्कड। उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर जो किया है, सारा चीज दर्शाया है। और फिर ये गैलरी हमारा अर्ली लाइफ का है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, यहाँ से प्रारंभिक प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रारंभिक जीवन है, मतलब शुरुआत है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखेगी। 1950 से 1960 के दौरान जब शुरुआती जीवन था, देखिए इस तरह से एक चक्र की तरह इसको बनाया गया है। उनकी बचपन की तस्वीर होगी। इसके बाद फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो 61 से 70s के बीच के यंग जनरेशन की, जब यंग थे प्रधानमंत्री मोदी उस समय थे। और ये देखिए, वो जब संघ के कार्यकर्ता के तौर पर 71-80s का दौर था, उस समय उनकी कुछ फोटोग्राफ्स भी, बहुत पुरानी जो तस्वीरें हैं वो भी है। और 96 से 2000 के बीच, और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री, और इसके बाद का जो सफर है। तो इस तरह से उनके तस्वीरों के साथ भी चीज़ों को दिखाया गया है, पूरी चीज़ें यहाँ पर। और एक सेगमेंट वहाँ पर एक और भी है, मुझे लगता है कि जो शायद गुड गवर्नेंस वाला जो है, वो उसको हम लोग देखेंगे। गुड गवर्नेंस वाला जो सेगमेंट है। और मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पूरा, अगर आप इस गैलरी में जब आएंगे तो इन 10 साल की पूरी जर्नी यहाँ पर आपको दिखेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जितना भी उन्होंने काम किया है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ प्राप्त होगी, उनकी पूरी जर्नी। बल्कि अर्ली लाइफ में तो उनका जो आप कहेंगे एक बचपन, उनका करियर, वो सब भी यहाँ पर आपको दिखेगा। जी हाँ, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और मुझे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का जो एक इमेज है, और खुद की जो पॉपुलैरिटी है, मुझे लगता है दुनिया में इतनी ज़्यादा है कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। और इस कड़ी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि जब एक एक करके यहाँ पे फिल्म भी दिखाने की, दो कुछ फिल्म भी दिखाने की बात है। लेकिन पहले एक बार गुड गवर्नेंस वाले इसमें सेक्शन में आएंगे, जहाँ देखेंगे कि यहाँ गुड गवर्नेंस वाले सेक्शन में क्या है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गुड गवर्नेंस का सेक्शन है यहाँ पर, और उसमें जो तमाम चीज़ें हैं कि नया भारत, एक नई अर्थव्यवस्था, तो उसके बारे में चंदन जी आप यहाँ पे बताइए कि इस वाले सेक्शन में क्या है खास। देखिए, गुड गवर्नेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उनकी एफिशिएंट, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो जो इम्पोर्टेंट जितनी भी उन्होंने कंट्री में सुशासन के लिए जितने भी कार्य किए हैं, उसको हमने यहाँ दर्शाया है। जैसे न्यू इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो जो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पॉलिसीज अपनाई है, जैसे जीएसटी हो गया, और हर तरीके की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाया है, उसको हमने यहाँ दर्शाया है। ये क्या टच स्क्रीन भी है या फिर ऐसी? नहीं जी, ये वीडियो फिल्म टाइप है, ये वीडियो चलता है, आप इसको सुन सकते हैं यहाँ खड़े होके। आपको पूरी की पूरी फिल्म यहाँ सुनाई देगी जी। या देखिए, ये पूरी आप यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा वीडियो में देख के, और यहाँ पर खड़े होकर कि आप ऑडियो के जरिए तमाम चीज़ें सुनेंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 370 निरस्त, बुरे दौर का अंत, बाकायदा इसके लिए आप यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट बनाए गए हैं। यहाँ पर स्टैंड हेयर यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर आप खड़े होइए, और आपको यहाँ पर एक ऑडियो आएगा, और उसमें 370 को खत्म हुआ, क्यों कैसे चीजें हुई, इसको लेकर क्यों वो एक बुरा दौर था और कैसे उसको सरकार ने खत्म करके एक नई शुरुआत की है, उसके बारे में मिलेगा। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर आप खड़े होंगे, पूरी फिल्म जो है 370 को लेकर उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो नारी शक्ति की बात आप करिए। देखिए, यहाँ पर आप नारी शक्ति, भारत की प्रगति, महिला सशक्तिकरण के संग, और यहाँ पर भी एक फिल्म है। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ जब खड़े होंगे इस जगह पर, तो पूरे ऑडियो के साथ उसको सुनेंगे कि भारत में 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी आने के बाद, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया है, किस तरह से तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, और महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ तक कि जो रिजर्वेशन की बात है, तमाम चीज़ों के बारे में आप इस सेगमेंट में पढ़ेंगे और जानेंगे। और उसी तरह से सुशासन के साथ नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें पूरे जो एक एक्सपेक्टिव डिलीवरी, डिसाइसिव लीडरशिप,
जो बड़े कड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी होगी, ऑडियो के साथ होगा। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये बताता है कि कैसे इन 10 सालों में चीज़ों को बदला है। वहाँ पर एक मूवी भी दो बनाया गया है। इन सेक्शंस को हमने देख लिया है। हम चाहेंगे कि जो मूवीज़ है उसके बारे में आप बताएं कि वहाँ पर क्या है। जो 2 फिल्म शायद दिखाने की बात हो रही है, तो किस तरह की फिल्म होगी? जो देखिए ये बहुत ही स्पेशल बकेट है, सांस्कृतिक धरोहर। हमने ये देखा है कि हमारे जो सांस्कृतिक जितनी भी चीजें हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व करना है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, उनकी पॉलिसी है। जी देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को कैसे न सिर्फ बचाया गया बल्कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जाएगा, उसकी एक तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। Since 2014, iconic sites like the Taj Mahal and Ajanta caves underwent restoration. Fresco conservation was completed at Ajanta, and lighting projects were undertaken at monuments like Red Fort हाँ, तो and इसमें Mayur क्या है, इसमें क्या खास रहेगा इसमें? In तो addition, इसमें भारत में जो पिछले 10 साल में कल्चर को लेके प्रधानमंत्री मोदी के जो इनिशिएटिव्स रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर को ठीक करना हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी बातें हों, तो वो यहाँ हाईलाइट की गई है। एक इमर्सिव रूम है, 360 डिग्री कैमरा से शूट किया गया है इसमें। तो आपको बताता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनिशिएटिव्स क्या है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हमने ये किया है कि प्रधानमंत्री की जो साउंड बाइट्स हैं उनको सूत्रधार बनाया है। अच्छा, मतलब इसमें जो भी सांस्कृतिक धरोहर की बात होगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी के बाइट्स भी होंगे। अच्छा, जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो वॉइस ओवर है, जो वॉइस चल रहा है, इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की आवाज भी सुनाई पड़ेगी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर, और उसी तरह से उनकी जो कुछ बाइट्स होंगे इम्पोर्टेंट, वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, काशी तमिल संगमम के बारे में जो तस्वीर है कि कैसे दोनों संस्कृति को जोड़ने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसके बारे में है। तो इस तरह से जो पुराने जो कमांडर्स थे, जो पुराने जो हीरोज थे, उनकी तस्वीर होगी। तो भारत की संस्कृति से जुड़ी ऐसे अनछुए पहलू जो शायद पहले नहीं छुए गए थे, लेकिन 14 के बाद उनको प्रमुखता दी गई, उसके बारे में। कितनी देर की मूवी है ये? जी, करीब 8.5 मिनट की मूवी है, जिसमें भारतीय संस्कृति में जो बड़े बदलाव हुए हैं उनको बढ़ाने के लिए जो कोशिश की गई है उसके बारे में पूरी झलक जो है 8.5 मिनट की वीडियो में दिखेगा। इसी तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी को लेके सामने एक वीडियो हॉल बना हुआ है, वहां पर आते हैं, जहां पर देखते हैं कि वहां पर क्या है। इस चीज में देखिए, मैं यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर पूरी चीजें यहाँ बनाई गई है। कि ये तस्वीर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ भारत की सुरक्षा को लेकर क्या क्या मूवीज में होगा, क्या नहीं है, इन सारी चीजों को दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो चीजें हैं, तमाम तस्वीर यहाँ पर होगी। आप आइए एक बार। ये देखिए, इसमें क्या खास है यहाँ पर? ये डिफेंस के ऊपर एक फिल्म है जो प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव्स डिफेंस में क्या रहे हैं, इंडिया फर्स्ट एंड इंडिया स्ट्रांग, उसको लेके ये फिल्म बनाई गई है। ये एक 7D इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जहाँ पे जब व्यूअर बैठेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो वहीं पर हैं जो चीज फिल्म में दिखाई जा रही है। यहाँ पर तो चाहे इसमें राफेल की राइड हो या मेन बैटल टैंक अर्जुन के ऊपर एक एक्सपीरियंस हो जी, या INS विक्रांत के ऊपर चढ़ने का एक्सपीरियंस हो, हाँ। तो ये आपको एक इमर्सिव फील देगा। तो ये भी उस तरह से मूवमेंट होगा। चेयर प्रोग्राम की गई है और साथ में आप स्मोक देख सकते हैं। पानी आएगा तो जब शिप के ऊपर होगा तो कुछ पानी के छींटे होंगे, सीट्स वैसे ही मूव करेंगी। अच्छा, तो मतलब आपने बताया कि सीट भी उस तरह से मूव करेगी। जी हाँ, तो चाहे आप देखिए, अब जैसे सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बॉर्डर पे कितनी सड़कें बनी हैं। तो ये जैसे जैसे सड़क मूव करेगी, ये चेयर भी उसके साथ ऐसी प्रोग्राम की गई है। अच्छा। तो आपको ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और इसमें एक 3D जैसे वो तस्वीर जैसे चल रही है उसी तरह के से फिर हम लोग के चेयर्स भी मूव करेगी। जी हाँ, तो ये आपको कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा। जैसे ये बोट है, कोस्ट गार्ड की जो शिप है, उसमें जैसे मूव करेगा, ये आपको वही एक्सपीरियंस देगा। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बोट में जैसे मूवमेंट था, ठीक वैसे ही ये कुर्सी जो है ये अपने आप में थोड़ी हिल रही है। जैसे लग रहा है कि मैं उसमें, अगर आप उसको कनेक्ट कर सके, हालांकि मैं अभी
रिपोर्टिंग मोड में हो तो शायद उस तरह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कनेक्ट करें तो मुझे लगता है कि एकदम थोड़ी देर के लिए फील हुआ कि शायद मैं समुद्र में और लहरों के बीच डोलता हुआ दिख रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई थी मुझे। और ये क्या है? ये आपको होल्ड करने अच्छा, होल्ड करने के लिए, ताकि कोई बच्चे हों या कोई थोड़े से वो हो, जब अगर तेजी से शेक करें। और देखिए पूरा स्मोक का माहौल है पूरे, उस तरह से एक आपको भारत की सुरक्षा को लेकर जो बड़े कदम उठाए गए हैं वो इसमें तस्वीर दिखेगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के साथ आप खुद को जोड़ते हुए पाएंगे। और उसके लिए स्पेशली बनाया गया है पूरे, जो कुर्सी भी इस तरह से बनाई गई कि जब आप ये मूवी देखेंगे, ये फिल्म देखेंगे तो आप उससे कनेक्ट भी होंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक आना चाहिए, आए तो लोग इसमें। कितनी देर की मूवी है अभी? ये 8.5 मिनट की फिल्म है। ये भी 8.5 मिनट की मूवी है। जी हाँ, तो देखिए ये बहुत ही ब्रह्मोस से लेके तमाम जो चीजें हैं वो दिखाया गया है। और जबरदस्त आपको माहौल दिखेगा, एक एनवायरनमेंट दिखेगा अंदर में। जब इस तरह की फिल्म आप देखेंगे तो आप, मुझे लगता है कि जब आए तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको डेवलप किया गया है, ताकि जो व्यक्ति यहाँ पर आए, जो बच्चे यहाँ पर आए, वो अपने आप को कनेक्ट कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरी जर्नी है 2014 के बाद से, प्रधानमंत्री के तौर पर जो नरेंद्र मोदी की जर्नी है और जो उन्होंने काम किया, खास करके गरीब कल्याण से लेकर सबका साथ सबका विकास, सुरक्षा की बात करिए या फिर डिजिटल की बात कीजिए, तो हर क्षेत्र में उनको किए गए काम की झलक आपको यहाँ दिखेगी। आप यहाँ खड़े होंगे और ये ऑडियो जो है आपको कान में सुनाई पड़ेगी कि यही समय है, सही समय है। और यही प्रधानमंत्री का आप कह सकते हैं कि लाइन है, जो वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक वक्त होता है और वो ये वक्त यही है। और इस प्रधानमंत्री गैलरी में, संग्रहालय में, नरेंद्र मोदी गैलरी जो है पूरे 10 साल की एक जर्नी को दिखाएगी कि कैसे प्रधानमंत्री ने एक ट्रांसफॉर्म इंडिया की जो बात करते हैं, एक नए भारत की जो बात करती है, उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के नरेंद्र मोदी गैलरी में दिखेगी, जिसकी शुरुआत 16 तारीख से हर कोई कर सकेगा, जहाँ पर हर कोई आकर इसको देख सकेगा, प्रधानमंत्री के भाषण को सुन सकेगा, उनकी योजनाओं को जान सकेगा। कैमरा कमलकांत के साथ अमित कुमार, टाइम्स ऑफ नव भारत, दिल्ली।